हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। यह है प्रश्नावली 5.4 एपी का। हम लोग देख रहे हैं क्या एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं। यह है ऐच्छिक प्रश्नावली। ऐच्छिक प्रश्नावली यानी ऑप्शनल प्रश्नावली, यानी ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। अब तक हम लोग एपी का कवर कर चुके हैं। 5.1 प्रश्नावली, 5.2 प्रश्नावली, 5.3 प्रश्नावली। यह है प्रश्नावली 5.4 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5। इसके साथ क्या होता है, एपी मेरा समाप्त होता है। यदि वो कंसेप्ट देखना है एपी का तो लेक्चर 1 में जाकर देखिए। यदि आपको रोड मैप देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना नंबर का मार्क्स आते हैं, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे इसको खत्म किया जाना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको आपको समझाया गया है लेक्चर 0 में, प्लेलिस्ट एपी का। इसके साथ एपी मेरा समाप्त हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी की चढ़ाई यानी हाइट और फैलाव यानी उसका ब्रेथ यानी बी। देखिए आकृति 5.8, 5.8 समझते हैं। ये चबूतरा बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, देखते हैं कंक्रीट का बना हुआ है पूरा, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है एक्चुअली। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन प्रकलित कीजिए। यानी आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम चैप्टर हम लोग किसमें पढ़े हैं, क्षेत्रमिति में पढ़े हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वहां से जा करके आप पहले पढ़िए कि घन और घनाभ का, या घनाभ का यूज होगा, घन और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। वहां पे हम डिस्कस किए हुए हैं घन और घनाभ का आयतन निकालने के लिए। बेलन का भी, सिलेंडर का भी, शंकु का भी, सबका वहाँ डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पे यूज होगा घनाभ का। तो यहाँ पे हम फार्मूला का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, केवल कंसेप्ट को, केवल यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फार्मूला को यूज करके। यदि आपको समझना है कि फार्मूला कैसे आता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप मेरा जो क्षेत्रमिति का जो प्लेलिस्ट है, यानी जो मेंसुरेशन का प्लेलिस्ट है, उसका लेक्चर 1 देख लीजिए। जितना भी चैप्टर है, जितना भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उस चैप्टर का लेक्चर 1 क्या होगा, कंसेप्ट का लेक्चर होता है। तो लेक्चर 1 जाके देखिए, आपका कंसेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले इसको थोड़ा बोर्ड को फ्रेश करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, तो ये जो चबूतरा है, इसका जो लंबाई जो दिया हुआ है, ये वाला लंबाई नहीं, इसको लंबाई में बोलते हैं। आइए, 50 मीटर दिया हुआ है। यानी मान लीजिए ऐसे चबूतरा है, इसका लंबाई क्या है, 50 मीटर है ऐसे। और ऐसे क्या है, उसका पहला सीढ़ी है, ठीक है। पहला सीढ़ी मान लेते हैं। पहला सीढ़ी, पहला सीढ़ी का कितना है, ये जो इसको क्या बोल रहा है, चढ़ाई बोल रहा है। चढ़ाई मतलब हाइट, यानी ई वाला वैल्यू एच। एच कितना दिया हुआ है, 1/4 मीटर, ठीक है। अब देखिए 1/2 फैलाव है। फैलाव मतलब ई, सीढ़ी का विड्थ, यानी जिसमें पैर रखते हैं उसकी संख्या। यानी सीढ़ी पे जो पैर रखते हैं उसके बारे में बोल रहा है फैलाव। सीढ़ी के पैर रखने के लिए जस्ट जो ऊपर जैसे बना होता है, इसके ऊपर जो पैर रखते हैं हम, ऐसे से ऐसे बढ़ते हैं, इसको बोल रहा है इसका चढ़ाई यानी हाइट। तो हाइट हो गया 1/4, और ई हो गया, लेंथ हो गया कितना, 25, और बी हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 1/2 मीटर। इसी से क्या निकला, दिया हुआ है, संकेत दिया है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन यहाँ दिया हुआ है। तो हम पहले सीढ़ी का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो V1 निकालते हैं, पहली सीढ़ी का आयतन क्या हो जाएगा, LBH फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि घनाभ बन रहा है, L है, B है, H है। किसी भी यदि वस्तु में LBH दिया हुआ है और वो घनाभ जैसे दिख रहा है, तो समझ सकते हैं उसमें घनाभ का आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा। L क्या है, 50, बी क्या है, 1/2, एच क्या है, 1/4।
तो देखिए तो कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 1/4 यानी इक्वल टू 25/4। ये आ गया V1। आइए अब निकालते हैं V2। अब V2 के लिए जो होता है L और B सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे H बदल जाएगा, H2 यानी H1 मान लेते हैं। यहाँ पे H देखिएगा तो इसके लिए यहाँ ध्यान से देखिए, रेड यहाँ ले लेते हूँ मैं। इसके लिए H है क्या 1/4, लेकिन ये दूसरा सीढ़ी है, इसके लिए जो H है बदल जाएगा, क्या 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा 1/4 इंटू 2, यानी 1/4 टू टाइम्स है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें 3 गो सीढ़ी है तो 3 गो सीढ़ी का हाइट हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू 3। इसी तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4। और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, टोटल सीढ़ी कितना है 15 सीढ़ी है, तो लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 15। इस H15 का ही हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है। तो LB तो सेम है, तो LB कितना हो जाएगा 50, B है 1/2, H2 कितना निकाले हैं हम 1/4 इंटू 2, यानी 2 के लिए 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 50/4। ठीक है। अब आइए V3 निकालते हैं। V3 कैसे निकालेंगे, LBH3। तो LB तो सेम रहेगा 50 इंटू 1/2, H3 कितना हो जाएगा 3 ही है, तो क्या हो जाएगा 1/4, सबसे नीचे वाला का हाइट इंटू 3 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 150/8 ही हो जाएगा। अब V1 V2 V3 से क्या एक AP बन जा रहा है। आइए V1 V2 V3 को देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए V1 V2 V3 ऐसे ही कहा जा रहा है, प्रत्येक सीढ़ी का आयतन यही निकाल रहे हैं हम। प्रत्येक सीढ़ी का आयतन है ये। अब इसका वैल्यू रख देंगे। पहले वाला का क्या है 25/4 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 25/4 यहाँ निकाले हैं, राइट। इसका है 50/4, इसका 150/8। 50/4 इसका है 150/8। ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। अब आइए इसका सार्व अंतर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं AP में आ रहा है कि नहीं। D1 इसके लिए यानी V2 माइनस V1 कर रहे हैं। V2 क्या है 50/4 माइनस 25/4, LCM लेंगे 4, 50 माइनस 25 यानी क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। अब आइए D2 निकालते हैं। सार्व अंतर D2 150/8 माइनस 150/4, क्या हो जाएगा LCM 8, 150, 150 नहीं है 50 है, सॉरी। क्या है V3 माइनस V2 किए हम, यहाँ पे क्या लिखे हैं V3 माइनस V2। तो V3 50/8 माइनस 50/4, तो क्या हो जाएगा 8 एकम 4 दूना 8 और 50 दूना 100 यानी 100। ये हो जाएगा 50/8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। दोनों बराबर है। चूंकि D1 इक्वल टू D2, इसलिए दिया हुआ श्रेणी क्या है AP में है। अब एक बार AP को लिख देते हैं। क्या है 25/4, दूसरा था 50/4, 150/8, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, क्या है AP में है। अब पूछ रहा है कुल पदों की संख्या कितना है, यानी कुल सीढ़ियों की संख्या। कुल पदों की संख्या यानी N क्या हो जाएगा, कुल सीढ़ियों की संख्या
कुल सीढ़ी कितना है दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। कुल सीढ़ियों की संख्या कितना है, 15 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, इसका टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम V1 V2 V3 दिया, सबको जोड़ देंगे तो पूरा कंक्रीट का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आइए अब क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, नहीं होता है। तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे, यानी 15 सीढ़ी है टोटल। तो 15 का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के उसको जोड़ रहे हैं हम, 2a प्लस 15, n की जगह पे 15, 15/2। a कितना है, यहाँ देखिए 25/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 14। d कितना है, d निकाले हम लोग पिछले पेज में, d1 d2 यही d है, d1 d2 इक्वल टू d, इसी को मान लेते हैं 25/4, 25/4। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। लेट मी क्रॉप दिस। कौन सा छोटा भाई तू, अच्छा 15/2 छोटा है, ओके। 15/2 छूट गया था वहाँ, आइए। तो 15/2, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2 × 25 जो है वैसा ही, यहाँ भी 14 × 25 नहीं रह जाएगा। अब देखिए 15/2 इंटू 50 प्लस 25 का 100 के जुड़ हाथ में 10, 25×10 = 35/4। तो क्या आ जाएगा, S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 400/4, कट जाएगा 100 मरतबे। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 100, इसे काट देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 50 मरतबे, यानी 15 × 50, तो कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 750। इसलिए S15 कितना आ गया, इसलिए S15 इक्वल टू 750। ये क्या चीज है, ये वॉल्यूम है, टोटल आयतन। और हिंदी में लिखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, कुल आयतन। आइए क्वेश्चन देखते हैं पूछता क्या है। पूछा है कंक्रीट का कुल आयतन प्रकलित कीजिए चबूतरे बनाने में, अतः यही मेरा आयतन हो जाएगा। अतः इस चबूतरे को बनाने में इस चबूतरे के बनाने में कुल कंक्रीट का आयतन कितना आ गया, 750। सब मीटर में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब है। यही हो गया मेरा आंसर। इसी के साथ क्या होता है, एपी मेरा फिनिश होता है, एपी यानी टोटल फिनिश, एपी समाप्त होता है। तो एपी में हम लोग क्या क्या पढ़े, 5.1 प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन देखे, जितना ही में क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए। प्रश्नावली 5.2 का जितना क्वेश्चन था उतना हम लोग सोल्व किए 120 तक। प्रश्नावली 5.3 का जितना क्वेश्चन था हम लोग सोल्व किए 120 तक। 5.4 का जितना क्वेश्चन था हम लोग सोल्व किए 1 से लेकर 5 तक। ये 5.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है, परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़े हैं। यदि एपी का आपको कंसेप्ट देखना है तो कंसेप्ट का जो वीडियो है वो लेक्चर 1 में है, उसमें सब कुछ बताया गया है कि एपी क्या होता है, एपी कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, एसएन कैसे निकालते हैं, सार्वंतर क्या होता है, डी क्या होता है। इसके साथ मेरा एपी समाप्त होता है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं
अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जाइएगा तो यूट्यूब के मेरे चैनल खोलिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मैथ के सारे लगभग अभी तक हम पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इसका भी एक एक क्वेश्चन को बताया गया, जितनी प्रश्नावली है 8.1 से लेकर के 8.4 तक सबको बताया गया, एक एक क्वेश्चन को बताया गया है, कंसेप्ट को डिस्कस किया गया, उसके बाद क्वेश्चन को बताया गया है। दूसरा में हम लोग पढ़े हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के भी जितने क्वेश्चन है, 1 से लेकर के जितना क्वेश्चन है उसका 20 से 22 से जो भी क्वेश्चन है सब इसमें बताया गया है। तीसरा पढ़े हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बेसिक पढ़ना है, मेनली इसको 12th में पढ़ना होता है। तो इसमें भी हम लोग जितना भी इसका चैप्टर है, शायद 1 और 2 ऐसे 2 ही प्रश्नावली है, 2 प्रश्नावली के भी एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। इसके कंसेप्ट को भी हम लोग समझे हैं। जो पहला लेक्चर होगा कंसेप्ट का होगा, जाए कंसेप्ट देखिए, फिर एक एक लेक्चर को देखिए। फिर हम लोग चौथा में क्या कवर कर लिया, एपी। एपी क्या है, एपी को बोलते हैं, नहीं इसके पहले हम लोग कवर किए हैं, माफ कीजिएगा, 4 में हम लोग कवर किए हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसको क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये किस में आता है, क्षेत्रमिति बोलिए या मेंसुरेशन में आता है। इसके भी जितने प्रश्नावली है, शायद इसके 3 प्रश्नावली है, तो इसके 3 प्रश्नावली के भी एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया गया है बिना क्वेश्चन को स्किप किए हुए। इसके कंसेप्ट को भी डिटेल में बताया हुआ है। कंसेप्ट जाकर देखना है तो आप किसमें देख सकते हैं, लेक्चर 1 में। और चौथा में हम लोग क्या कवर किए हैं, पांचवा में हम लोग कवर कर लिए एपी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, लेकिन एपी के नाम से बहुत फेमस है, इसलिए आप भी एपी ही इसको बोले। इसका भी जितना प्रश्नावली था, 4 प्रश्नावली, एक ऐच्छिक और 3 जो परीक्षा में आ सकते हैं। 4 प्रश्नावली, इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए और सारा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए। यदि सबका आपको रोड मैप देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना पूछा गया है, तो ये आपको डिस्कस किया गया है लेक्चर 0 में। लेक्चर 0 जाके देखिए, वहां से आपको आइडिया चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में। आपको जो फाइनल एग्जाम होगा जो मैथ का, बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि आप बाकी बोर्ड में यूज नहीं होगा। यदि आप एमपी से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, तो जहाँ भी हिंदी चलता है तो हिंदी में पढ़ाए हैं हम। तो एनसीईआरटी सिलेबस ही है, तो एनसीईआरटी सिलेबस ही इसको बोलते हैं। इसका एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। आप जाइए, पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे एक नया अध्याय, नया चैप्टर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।